Hello friends, welcome to the class. Daily current affairs important for SSC, CDS, CAPF and FCAT. तो चलो शुरू करते हैं। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। और ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड स्लोथ बियर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो जो वर्ल्ड का सबसे पहला स्लोथ बियर डे वो कब मनाया? तो इसका करेक्ट आंसर है 12 अक्टूबर। ओके, 12 अक्टूबर को हमने मनाया है स्लोथ बियर डे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट है। ठीक है। और 12 अक्टूबर को ही हमने अर्थराइटिस डे मनाया था। अर्थराइटिस डे 12 अक्टूबर। 11 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। ठीक है। और 10 को हमने क्या मनाया था? 10 अक्टूबर को क्या था? मेंटल हेल्थ डे। मेंटल हेल्थ डे। ओके। इसकी थीम क्या थी? मेकिंग मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल। गर्ल चाइल्ड की इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड की थीम क्या थी? और टाइम इज नाउ। और टाइम इज नाउ। ओके। इट इज़ इन योर अर्थराइटिस डे की थी इट इज़ इन योर हैंड। इट इज़ इन योर हैंड, ये अर्थराइटिस डे की थीम थी। तो हमने 4 इंपॉर्टेंट डेज तो देख लिए, 10, 11 और 12। 12 को 2 है, एक वर्ल्ड फर्स्ट स्लॉथ बियर डे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये रहा आर्टिकल, एक्सपर्ट कॉल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्लॉथ बियर ऑन द फर्स्ट वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे। जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है अक्टूबर के, 2 अक्टूबर नॉन वायलेंस डे। ठीक है। 5 अक्टूबर टीचर्स डे। 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे। 10 मेंटल हेल्थ डे। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11। अर्थराइटिस डे 12। और 16 वर्ल्ड फूड डे। 24 यूनाइटेड नेशंस डे। एंड नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्यों? चलो देखते हैं। विच वन कंट्री वॉज नॉट पार्टिसिपेंट इन द जॉइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज इप्समार इप्समार 7। तो इप्समार 7 जो अक्टूबर 10 से 12 को हुई है, तो इसका कौन सा पार्टिसिपेंट नहीं है? तो अगर इसका एब्रिवेशन हम देख लें, आई से स्टैंड करता है इंडिया। ठीक है। बी से ब्राज़ील। बी से ब्राज़ील। और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है। तो ये तीनों इसकी पार्टिसिपेंट कंट्रीज थी, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। तो इस्तेमाल किसके बीच में हुआ है? इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। और ये हुआ कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। ये नेवल एक्सरसाइज हुई है साउथ अफ्रीका में। तो इस्मार 7 का हुई है साउथ अफ्रीका में, और इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका ने की है। ओके। मालदीव्स के साथ इंडिया की कौन सी एक्सरसाइज होती है? एक्यूवेरिन। एक्यूवेरिन मालदीव्स के साथ में होती है। ठीक है। अब नेवी की बात है, तो नेवी में हाल ही में रिम्पैक में पार्टिसिपेट किया था। रिम्पैक ये कहाँ हुई थी? हवाई, यूएसए। और इसमें कौन सा शिप गया था? आईएनएस सतपुड़ा। आईएनएस सतपुड़ा। ठीक है। आईएनएस सतपुड़ा ही एक और एक्सरसाइज में गया था, काकाडू। काकाडू में कौन गया था? आईएनएस सतपुड़ा। और ये ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, और ऑस्ट्रेलिया में ही एक और हुई थी, पिच ब्लैक। पिच ब्लैक ये भी कहाँ हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में ही। इंडियन नेवी की बात करें तो अभी 2 नेवल शिप्स, आईएनएस निस्तर निस्तर एंड निपुन। आईएनएस निस्तर एंड निपुन, ये 2 शिप्स लॉन्च किए थे विशाखापट्टनम से। ये कौन से शिप से? तो ये डीप ओशन मिशन वेसल से। डीप ओशियन मिशन वेसल। ओके। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये रिसेंट में ही लॉन्च हुए हैं। और आई एन एस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर। ओके। ये कहाँ से लॉन्च हुआ था? कोची से। आईएनएस विक्रांत। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी इंडियन नेवी से रिलेटेड, वो सारी हमने अभी यहाँ पे कवर कर लिया है। और ये रहा आर्टिकल, जो इंडियन नेवी के पेज से मैं ये स्क्रीनशॉट लिया है। इंडियन नेवल शिप टर्कश रिचेस साउथ अफ्रीका फॉर एप्समार 7। ओके। और कहाँ हुआ ये? पोर्ट एलिजाबेथ साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 3। On October 12, the Unit Cabinet approved the PM Divine scheme. It is related to
तो पीएम डिवाइन स्कीम किससे रिलेटेड है? तो इसका हम एब्रीवेशन देखते हैं। तो जो डेव है उसका है डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ओके, तो ये किसके लिए है? ईस्टर्न रीजन के लिए। ईस्टर्न रीजन के लिए ये पीएम डिवाइन स्कीम लॉन्च हुई है। पीएम डिवाइन स्कीम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। ऐसे ही एक और स्कीम लॉन्च हुई थी, गतिशक्ति। गतिशक्ति किसके लिए है? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, अभी हाल ही में पीएम श्री स्कीम लॉन्च हुई थी। ये किसके लिए थी? स्कूल के लिए। स्कूल्स को बढ़ावा देने के लिए पीएम श्री स्कीम लॉन्च हुई थी। और अगर नॉर्थ ईस्ट की बात हुई है तो हम नॉर्थ ईस्ट में एक बार देख लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट कुछ ऐसे। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। ओके, फिर यहाँ पे अरुणाचल आ जाता है। तो अरुणाचल की कैपिटल क्या है? ईटानगर। फिर नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। ओके, नागालैंड की कैपिटल हो गई कोहिमा। आ, उसके नीचे मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? ओके, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। इम्फाल किसकी कैपिटल है? मणिपुर की। उसके नीचे मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? मिजोरम की कैपिटल है ऐजवाल। इम्फाल देन ऐजवाल। फिर यहाँ पे आ जाता है त्रिपुरा। त्रिपुरा त्रिपुरा की कैपिटल क्या हो जाएगी? अगरतला। ओके, यहाँ पे ए ध्यान रख सकते हो, नीचे दोनों ए हैं, ठीक है। तो ऐजवाल देन अगरतला। फिर यहाँ पे आ जाएगा मेघालय। तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। ओके, शिलोंग। तो दिसपुर, ईटानगर, कोहिमा, इम्फाल, ऐजवाल, अगरतला एंड शिलोंग। और ऐसा कौन सा सेवन सिस्टर्स में ऐसा कौन सा स्टेट है जो बाकी सबसे बाउंड्री शेयर करता है? तो वो है असम। असम बाकी 6 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। और उसके साथ ही वेस्ट बंगाल के साथ भी ये बॉर्डर शेयर करता है। तो टोटल कितने? 7 स्टेट्स के साथ असम अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ओके, इसी के साथ हम चलते हैं। ये रहा स्क्रीनशॉट। कैबिनेट अप्रूव्स द स्कीम प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन पीएम डिवाइन। ओके, question number 4. The section 66A of the Information Technology Act has been in the news recently. It is from which year? Okay, तो जो IT एक्ट है, IT एक्ट जो पास हुआ, IT एक्ट की एक सेक्शन था 66A। ओके, तो इसमें एक श्रेया सिंगल केस में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी कि इसके अंडर में कोई भी इसे नल एंड वॉइड कर दिया था, इसको एबॉलिश कर दिया था इसको। लेकिन फिर भी इसके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशंस हो रहे थे। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई अभी कि जितने भी प्रोसिक्यूशंस इसमें आए हैं तो आप उनको रजिस्टर नहीं कर सकते। तो आप इसके बेस पर कोई भी प्रोसिक्यूशन या फिर कोई भी एफआईआर इसके अगेंस्ट में आप नहीं ले सकते। तो यही सुप्रीम कोर्ट का अभी वर्डिक्ट आया था। तो आईटी एक्ट कब का है? आईटी एक्ट आया था ईयर 2000 में। ओके, तो आईटी एक्ट कब का है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ये है 2000 का। और इसी को लेके जो इसकी सेक्शन 66 है उसी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में एक वर्डिक्ट आया है। ठीक है, नो सिटीजन शुड बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द 66A ऑफ आईटी एक्ट से सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रिसेंटली इन विच स्टेट फुटबॉल फॉर ऑल इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च टू प्रमोट द फुटबॉल अमंग स्कूल चिल्ड्रंस। तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। क्योंकि उड़ीसा में ही अंडर 19 फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा। अंडर 17 फुटबॉल वुमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा। तो उसी को प्रमोट करने के लिए फुटबॉल में फुटबॉल फॉर ऑल कैंपेन लॉन्च किया है उड़ीसा ने। ओके, और उड़ीसा से रिलेटेड छाता स्कीम है। ओके, छाता। और दूसरा अलीवा प्रोजेक्ट उड़ीसा में ही लॉन्च हुआ था। ठीक है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में राखीगढ़ी।
राखीगढ़ी में बिगेस्ट हड़प्पा म्यूजियम बनेगा, राखीगढ़ी में बिगेस्ट हड़प्पा म्यूजियम बनेगा, और बिगेस्ट सफारी पार्क, बिगेस्ट सफारी पार्क ये भी गुरुग्राम में चालू होगा, ठीक है, गुरुग्राम में इनॉग्रेट होगा, ये भी हरियाणा में ही है। ओके, असम में एडोब ऑफ यूनिकॉर्न बना था, एडोब ऑफ यूनिकॉर्न, ये राइनासोरस की ऐश से बना था, और राइनासोरस का स्टैचू है, ये राइनो का स्टैचू है, ठीक है, गेंडे का। उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक लॉन्चेस फुटबॉल फॉर ऑल। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द फोर्थ वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन विल ऑपरेट बिटवीन, तो जो सबसे पहली चली थी वो थी दिल्ली से वाराणसी। ओके, दूसरी जो चली थी वो थी न्यू दिल्ली टू कटरा, तीसरी थी गांधीनगर टू मुंबई। ओके, अहमदाबाद और गांधीनगर टू मुंबई। ओके, ये थी थर्ड, और फोर्थ है ऊना टू दिल्ली, ऊना टू दिल्ली, ये फोर्थ हमारी वंदे भारत ट्रेन है, और इसका पहले नाम क्या था, ट्रेन 18, ठीक है। और दो ट्रेन एक दूसरे से कोलाइड ना कर जाए उसके लिए कौन सा, कवच। ओके, कवच, ये बनेगी कहाँ पे, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, ये सारी ट्रेन कहाँ बन रही है, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई। और हमारे मिनिस्टर ऑफ रेलवे हाल फिलहाल कौन है, मिस्टर अश्विनी, अश्विनी वैष्णव। ओके, कंट्रीज फोर्थ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन विल बी रन बिटवीन अम्बादुरा टू दिल्ली। ओके, अम्बादुरा टू दिल्ली ऊना। ओके, which state has notified India's first Kadavur slender loris sanctuary on October 12? तो काडावूर स्लेंडर लॉरिस, ये जो जानवर है इसकी सेंचुरी कहाँ पे बनेगी, तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। ओके, ये इंडिजीनियस है, ये इंडिजीनियस स्पीशीज है इंडिया और श्रीलंका की। ओके, तो ये इंडिया और श्रीलंका में मिलती है सिर्फ, काडावूर स्लेंडर लॉरिस। ओके, और इसकी सेंचुरी कहाँ बन रही है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक और अभी डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर, डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर कहाँ बना था, ये भी बना था तमिलनाडु में ही। ओके, और मध्य प्रदेश की बात करें तो डेयरी प्लस स्कीम, डेयरी प्लस स्कीम कहाँ लॉन्च हुई थी, मध्य प्रदेश में। ओके, और अभी अनुराग सिंह ठाकुर, मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर ने वाटर स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ खोला था, हिमाचल प्रदेश में, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर। ओके, इज द स्क्रीनशॉट तमिल, ये है लॉरिस स्लेंडर, काडाऊर लॉरी स्लेंडर लॉरिस। ओके, स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी, और ये कहाँ पे खुली है, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, इन विच इंस्टीट्यूट परम कामरूप सुपर कंप्यूटर हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन October 13। तो इसका करेक्ट आंसर है IIT गुवाहाटी। ओके, तो परम कामरूप, कामरूप किसका पुराना नाम है, अगर थोड़ा सा भी सोचेंगे तो कामरूप डायनेस्टी कहाँ पे थी, तो असम में, और असम में ही गुवाहाटी है, तो अगर परम कामरूप हम देखेंगे तो वो IIT गुवाहाटी में लगा है, ठीक है। परम गंगा की अगर बात करें तो ये कहाँ लगा है, IIT रुड़की में परम गंगा, और परम शक्ति कहाँ लगा है, परम शक्ति लगा है IIT खड़गपुर। ओके, और सबसे पहला हमारा सुपर कंप्यूटर कौन सा था इंडिया का, इंडिया का सबसे पहला कंप्यूटर था परम 8000, परम 8000, और इसका पूरा काम कौन देखता है, CDEC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर्स। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनोग्रेट द परम कामरूप सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी एट IIT गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, विच कंट्री हैज टॉप्ड द मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। तो किस कंट्री ने मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स को टॉप किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है आइसलैंड। ओके, तो आइसलैंड ने इसे क्या, आइसलैंड ने इसे टॉप किया है। ये देखता है कि जो एल्डर सिटीजन्स है उनको पेंशन या उनको फैसिलिटीज़ और पेंशन सबसे अच्छी कौन सी कंट्री दे रही है, तो इसका करेक्ट आंसर है आइसलैंड। अब आइसलैंड की कैपिटल क्या है,
आइसलैंड की कैपिटल क्या है? आइसलैंड की कैपिटल है रेकजाविक। ओके, रेकजाविक ये आइसलैंड की कैपिटल है। नीदरलैंड्स की एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम नीदरलैंड की कैपिटल है। और डेनमार्क की कोपेनहेगन। ओके, कोपेनहेगन डेनमार्क। और थाईलैंड की बैंकॉक। बैंकॉक कहाँ की कैपिटल है? थाईलैंड। तो अगर रैंकिंग की बात है तो एसडीआई में इंडिया की रैंक कौन सी आई है? 132। ओके, एसडीआई में इंडिया की रैंक कौन सी है? 130, 132। ओके, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कौन सी है? ओके, प्रेस फ्रीडम, हंगर। ओके, इन सब में इंडिया की रैंक कौन सी है? हैप्पीनेस में इंडिया की कौन सी है? 130, 136। ओके, प्रेस फ्रीडम 150 एंड हंगर 101। ओके, बढ़ते हैं। मर्सर सीएफ इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स हाईलाइट्स की चैलेंजेस फॉर डिफाइनिंग द कंट्रीब्यूशन प्लान्स फॉर रिटायर्स and index sees Iceland tops the list for the second year in a row. Question number 10. Where is the 7th India's Art Festival being organized from October 13 to 16? Here the correct answer is New Delhi. न्यू दिल्ली में ही इंडिया आर्ट फेस्टिवल हुआ है, ठीक है। और यहीं पे इनसाइट भी हुआ था, इनसाइट। ओके, और आईएसए की 5th मीटिंग यह भी न्यू दिल्ली में ही हुई थी। ओके, और एंटी डस्ट कैंपेन, एंटी डस्ट कैंपेन ये भी कहाँ पे चालू हुआ था? न्यू दिल्ली में ही। ओके, और बेंगलोर, बेंगलोर ने डूरंड कप जीता है। ओके, बेंगलोर हैज़ वन द डूरंड कप। मुंबई में मल्टी कल्चरल सेंटर खुलेगा। ओके, ईशा अंबानी खोलेंगे और इसका नाम क्या होगा? नीता अंबानी, नीता अंबानी मल्टी कल्चरल सेंटर। ओके, सो here is the screenshot. 7th edition of Indian Art Festival to start in Delhi on Thursday. So that's it for today. If you do like the video, please like, share and subscribe. Thank you for watching the full video. Keep watching, keep supporting. Thank you.